नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार पर 5 का पंच देख रहे हैं आप। हम आपको एक एक करके बताएंगे बिहार की 5 बड़ी खबरें। मैं आपको बताऊंगी कि बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा क्यों दिल्ली पहुंचे। मैं आपको बताऊंगा कि सम्राट चौधरी की दिल्ली में क्यों हुई बड़ी बैठक और क्या है इस बैठक के मायने। मैं आपको बताऊंगी आरजेडी में होने जा रहे बड़े बदलाव के बारे में। मैं आपको बताऊंगा सम्राट सरकार पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के हमले के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि शराबबंदी को लेकर के जब पुलिस प्रशासन एक जगह पहुंचती है तो महिलाओं ने कैसे प्रशासन के ऊपर ही हमला कर दिया। खबरों में सबसे पहले बात कृषि मंत्री विजय सिन्हा की, जिन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वैसे तो मुलाकात औपचारिक बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। विजय सिन्हा अपनी मौजूदा भूमिका से पूरी तरह खुश नहीं दिख रहे। उन्होंने खुलकर कहा भी है कि इतना मेहनत करने के बाद भी उनसे भूमि सुधार और राजस्व विभाग छीन लिया गया। परीक्षा के समय सब्जेक्ट चेंज वाली बात कहकर उन्होंने अपना मलाल जताया था। जब पटना में कोई उनका दर्द नहीं समझा तो वो राहत के लिए सीधे पीएम मोदी के पास पहुंच गए। मुलाकात में करीब 45 मिनट तक बात हुई। इसमें कृषि विभाग, पार्टी और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन विजय सिन्हा ने अपनी नाराजगी भी रखी होगी। मुलाकात के दौरान उन्होंने पीएम को राम की मूर्ति भी भेंट की। अब सवाल ये है कि क्या इस मुलाकात से बिहार भाजपा के अंदर कुछ दबाव बनेगा। पीएम मोदी नेताओं का आकलन अपने तरीके से करते हैं। विजय सिन्हा पर भी उनका खास स्नेह माना जाता है। पहले भी एक बार पीएम मोदी ने अपना कार्यक्रम बदलकर विजय सिन्हा के बेटे की सगाई में अचानक पहुंचकर उन्हें सरप्राइज दिया था। सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए पीएम मोदी वहां जाकर काफी चर्चा में आ गए थे। बिहार बीजेपी में कई नेता इस मुलाकात को बड़े संकेत के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अभी देखना यह होगा कि इस मुलाकात के बाद बिहार राजनीति में क्या कुछ बदलाव होते हैं या विजय सिन्हा को और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। बिहार की राजनीति इन दिनों कई ऐसे संकेत दे रही है जिसने सत्ता गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम विजय चौधरी के आवास पर पहुंचते हैं और कैबिनेट की एक एक जानकारी ली जाती है। दूसरी ओर कृषि मंत्री विजय सिन्हा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर बिहार एनडीए में सब कुछ सामान्य है या फिर सामान्य नहीं है। खींचतान चल रही है। बिहार में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि आरजेडी इस पर सवाल उठा रही है। दरअसल कैबिनेट विस्तार के बाद सभी विभागों में धड़ाधड़ फैसले लिए जाने लगे। सम्राट चौधरी भी कैबिनेट विस्तार से पहले तक फैसलों में कुछ हद तक नीतीश कुमार के साथ कनेक्ट रहते थे, लेकिन जब से कैबिनेट विस्तार हुआ है तब से ना तो सम्राट चौधरी और ना ही उनकी कैबिनेट का कोई मंत्री नीतीश से मार्गदर्शन ले रहा है। इसलिए सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार को इस स्तर पर पहुंचाने के लिए काफी संघर्ष किया है। इधर बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी और इस मुलाकात को प्रेरणादायी और मार्गदर्शन प्राप्त करने वाला बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार का कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा है, दिल्ली में कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले रहे हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं और उनकी बैठक के इसलिए मायने हैं क्योंकि वो बड़े फैसले ले रहे हैं ताकि बिहार का विकास हो सके। लेकिन आरजेडी ये सवाल उठा रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, साथ ही साथ एनडीए में खटपट चल रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और सम्राट चौधरी जो दिल्ली में है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के लिए तमाम बड़े फैसले ले रहे हैं। खबरों में बाद आरजेडी के अंदर बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। पार्टी में नई प्रदेश कमेटी के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। माना जा रहा है कि विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के बाद तेजस्वी यादव संगठन में बड़े बदलाव कर सकते हैं।
और सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर हो रही है। सूत्रों की माने तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की जगह नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी दिल्ली से लौटने के बाद पार्टी के जिला अध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठक में संगठन की मजबूती, पार्टी की रणनीति, नए प्रदेश कमेटी के गठन पर चर्चा होगी। बैठक के बाद नई टीम का ऐलान किया जा सकता है और माना जा रहा है कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बल्कि संगठन के कई अन्य पदों पर भी बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल मंगनीलाल मंडल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हें पिछले साल ये जिम्मेदारी दी गई थी। हाल के दिनों में उनके द्वारा जारी एक आधिकारिक चिट्ठी की काफी चर्चा हो रही है। उस चिट्ठी में उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पर नाराजगी जताई थी। उनका कहना है कि कई कार्यक्रम वरिष्ठ नेताओं को जानकारी दिए बिना किए जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी के नियमों का पालन नहीं हो रहा, इस तरीके का इल्जाम लगाया। मंगनीलाल मंडल ने साफ कहा था कि अनुशासन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। ऐसे में अब तेजस्वी यादव संगठन को मजबूत करने और नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरजेडी में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस समर्थित पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बेगूसराय की छात्रा के साथ पटना में छेड़खानी और अपहरण के प्रयास की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और लगभग हर जिले में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। पप्पू यादव के मुताबिक पटना समेत कई शहरों के होटलों में गलत गतिविधियां चल रही हैं और असुखदार लोगों के बच्चे वहां पार्टी करते हैं। प्रशासन इस बात पर मौन है। उन्होंने होटल कारोबार, ड्रग्स माफिया और प्रशासन के बीच मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं नीट पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर रही, जिससे आरोपी बाहर आ रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल की कीमतें और बिहार के विकास से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। वो एसआईआर और चुनाव आयोग के मुद्दे पर जमकर बरसे। पप्पू यादव ने कहा कि गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। रूपसपुर घटना में बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर पप्पू यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए और कार्रवाई केवल आम लोगों पर नहीं बल्कि प्रभावशाली लोगों पर भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर पप्पू यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और अपनी बयानबाजी के चलते अक्सर पप्पू यादव चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं। पिछले कुछ समय से पप्पू यादव के बयान बिहार में लगातार घमासान मचा रहे हैं और एक बार फिर से पप्पू यादव ने सरकार पर एक के बाद एक कई बड़े हमले बोले हैं, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा उफान पर पहुंच गया है और सोशल मीडिया पर पप्पू यादव की खूब चर्चा हो रही है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर बड़ा बवाल हो गया है। पटना के बख्तियारपुर में शराब विभाग की टीम जब एक आरोपी को पकड़ने गांव पहुंची तो पूरा गांव ही पुलिस के खिलाफ खड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर भारी हमला बोल दिया। पुलिस की गाड़ियों पर जमकर पत्थरबाजी की गई। कई गाड़ियों के तो शीशे तक तोड़ दिए गए और इस हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? क्या पुलिस सिर्फ अपना काम करने गई थी या फिर गांव वालों के आरोपों में भी कुछ सच्चाई है? दरअसल ये पूरा मामला बख्तियारपुर के रानी सराय गांव का है, जहां गुरुवार रात उत्पाद विभाग की टीम शराब के कथित आरोपी को पकड़ने पहुंची थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी गांव में छिपा हुआ है। इसी इनपुट के आधार पर टीम ने छापेमारी शुरू की, लेकिन जैसे ही पुलिस गांव में पहुंची माहौल बिगड़ने लगा। आरोप है कि आरोपी को पकड़ने के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब विभाग की टीम जबरन घरों में घुस गई और महिलाओं के साथ मारपीट की गई। गांव वालों का कहना है कि पुलिस की इसी कार्रवाई से लोग गुस्से में आ गए। इसके बाद
बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और फिर पुलिस टीम पर हमला शुरू कर दिया गया। पुलिस की गाड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया गया, जमकर पत्थर भी फेंके गए और कई गाड़ियों के नुकसान तक पहुंचाया गया। बताया यह जा रहा है कि इस पथराव में 2 से 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन चुका है। उत्पाद विभाग की तरफ से बख्तियारपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है और अब हमले में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। लेकिन इस पूरी घटना ने बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि बिहार में अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रही हैं जहां शराब पकड़ने गई टीम और ग्रामीणों के बीच टकराव हो जाता है। कई बार पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगते हैं तो कई बार पुलिस पर हमला हो जाता है और इस मामले में सच क्या है यह जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल बख्तियारपुर का रानी सराय गांव शराबबंदी कानून को लेकर हुए हिंसक बवाल की वजह से चर्चा में है।